दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फेलियर ऑफ स्मॉल बिजनेस। देखो, जैसे कि हमने देखा है कि जो भी पर्सन जॉब करता है उसके दिमाग में कोई ना कोई टारगेट रहता है कि उसने कोई ना कोई अपना एक बिज़नेस शुरू करना है फ्यूचर में। तो कई लोग हैं कि जो कि करेजियस होते हैं और अपना कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये जो पर्सन अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, उनमें से 70% लोग 5 साल में अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं और दोबारा जॉब में आ जाते हैं। और बाकी जो 30% लोग बचते हैं वो अपने बिज़नेस में ही रहते हैं और उस बिज़नेस को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, और जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बिज़नेस, कि उन्होंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस को एक स्मॉल बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगले 4-5 साल में इनमें से भी 70% के आसपास लोग अपने स्मॉल बिज़नेस को बंद कर देते हैं, उसको शट डाउन कर देते हैं और दोबारा जॉब में आ जाते हैं, या उसको स्केल डाउन कर लेते हैं कि उसको छोटे लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिज़नेस के लेवल पे ले आते हैं। तो लेकिन जब हम आसपास देखते हैं, जो ये पर्सन जिन्होंने अपना बिज़नेस में फेल हो गए होते हैं, हम इनके बारे में सुनते नहीं हैं, ना हम इनको देख पाते हैं। हमें तो सिर्फ वही दिखता है कि जो इसने अपनी जॉब छोड़ी थी, बिज़नेस शुरू कर लिया और उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया। इसका कारण है कि जो पर्सन फेल होता है वो अपने आप बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, न किसी को बताता है कि मैंने ये काम करा था, मैं उसमें फ़ेल हो गया। और जो पर्सन कामयाब होता है, अच्छी सक्सेस लेता है, वो अपने बारे में ऐड करता है, लोगों को बताता है कि मैंने ये काम किया था और मैंने इसमें इतनी अचीवमेंट्स लिए हैं। और मीडिया भी उन्हीं बंदों को हाईलाइट करता है जो कोई ना कोई बिज़नेस करके कुछ ना कुछ अचीव करते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर लेते हैं। लेकिन जो पर्सन फेल होता है उसे मीडिया भी नहीं दिखाता और हम भी उसको आसपास नहीं देख पाते। दूसरी बात यह है कि जब हम सोचते हैं कि हमने बिज़नेस करना है, तो हम अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए आसपास उन्हीं को देखते हैं जिन्होंने बिज़नेस में कुछ अचीव किया होता है। अगर हमारे किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेम्बर ने बिज़नेस में कोई लॉस किया होता है, या उसने भी अपना बिज़नेस बंद किया होता है, तो हमें वो पर्सन दिखता ही नहीं है। मतलब हमारी आँखों पे कोई चश्मा लगा होता है जिसमें हमें कामयाब लोग ही दिखते हैं, फेलियर्स दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए हम फेलियर्स को देख नहीं पाते उन लोगों की, और हम भी सोचते हैं कि हमने अपना बिज़नेस करना है। तो ये जैसे हमने देखा था कि जॉब करने वाला आदमी कुछ साल बाद वो अपना बिज़नेस शुरू करता है, तो लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि उसका बिज़नेस फेल हो जाता है। तो उसका बिज़नेस फेल क्यों होता है? बिकॉज़ वो पर्सन बहुत गलतियाँ करता है, उससे बिज़नेस का एक्सपीरियंस तो होता नहीं करने का कोई। तो जब वो अपना बिज़नेस शुरू करता है, कुछ भी बिज़नेस शुरू करता है, वो तो कहता है कि मैंने ऑफ़िस खोलनी है, अपना ऑफ़िस या शॉप खोलना है, वो बेस्ट एरिया में खोलना है। उसके लिए फर्नीचर बाय करना है, वो भी उसको मैंने बेस्ट फर्नीचर लेना है। जो कि उसको इक्विपमेंट्स चाहिए अपना बिज़नेस रन करने के लिए, वो भी इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के परचेज़ करता है। तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि इसकी कॉस्ट कितनी है और मुझे इसका बेनिफिट कितना होगा। वो बेस्ट आइटम्स बाय करने के चक्कर में थोड़ा ओवर एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद अपने वो फाइनेंसेस को भी राइट प्लान नहीं करता। उसको 1-2 साल बाद मनी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि उसके पर्सनल एक्सपेंस तो होते ही हैं घर के कुछ ना कुछ। अगर बिज़नेस उसका अच्छी तरह रन नहीं होता, तो उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए या अपनी पर्सनल नीड्स के लिए पैसा नहीं हो पाता। और दूसरा केस ये है कि अगर उसका बिज़नेस अच्छा चलता है, तो उसको बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तब उसके पास फंड नहीं होते। तो वो डेट लेता है, मतलब कहीं ना कहीं से लोन लेता है और लोन लेके बिज़नेस को ग्रो करता है। तब उसके आगे दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और उसको मनी की प्रॉब्लम कहीं नहीं आई, उसको अर्निंग अच्छी हो रही है, तब उसके पास टाइम की प्रॉब्लम आती है। स्मॉल बिज़नेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन क्या करता है कि सारा काम खुद ही करता है। 80-90% काम वो खुद कर रहा होता है। जो उसने अगर कुछ 2 या 3 एम्प्लॉइज़ रखे होते हैं, वो सिर्फ उसके हेल्पर होते हैं। तो ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा काम करता है, तो कभी ना कभी उसको अपने बिज़नेस से एब्सेंट होना पड़ता है। मे बी कोई उसको इलनेस हो जाती है, या उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कई बार क्या होता है कि उसने कहीं बाहर घूमने जाना है, तो वो वैकेशन पे चला गया, या किसी भी कारण से उसको जब वो अपने बिज़नेस में नहीं जाता, तो उसको बिज़नेस में बहुत लॉस होता है। और उसके बाद वो पर्सन दोबारा अपनी हॉलीडे लेने की या वैकेशन की सोच नहीं पाता। इसके कारण वो अपने काम में रेगुलर काम करता है और उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके इंक्रीज़ वर्क आवर्स के कारण कुछ साल में वो बंदा बर्नआउट हो जाता है। फिर वो कहता है कि छोड़ो, मेरी अर्निंग तो बढ़ गई है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा है तो टाइम नहीं है अपने लिए। तब भी वो पर्सन सोचता है कि मैं अपना बिज़नेस क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा जॉब में चला जाता हूँ। तो इन 3-4 रीज़न्स के कारण पर्सन अपना बिज़नेस बंद कर देता है और दोबारा जॉब में चला जाता है। हम देखते हैं कि ये तो 70% पर्सन के साथ हो गया। जो बाकी के बचे 30% पर्सन्स, वो क्या करते हैं, वो अपने बिज़नेस को थोड़ा ग्रो करते हैं। वो कुछ और लोगों को हायर कर लेते हैं, कुछ टीम अपना काम करने के लिए कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं, और अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस होता है उसको स्मॉल बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कुछ ना कुछ बंदे हायर कर लिए, तो उन बंदे को हायर करने का और कारण ओनर का क्या होता है कि ओनर ये काम खुद नहीं करना चाहता। ओनर पर्सन्स को हायर करने की कोई प्लानिंग नहीं करता।
ना वो उसका कोई सिस्टमेटिकली हायरिंग करता है। वो जस्ट रैंडमली कुछ लोगों को हायर कर लेता है जो उस काम में अच्छे होते हैं और उन पर्सन्स को हायर कर लेता है और ये पर्सन ओनर का काम करने लगते हैं। जब ये ओनर पर्सन्स को हायर करता है तो मतलब 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स में ओनर को लगता है कि मैंने काम पे नहीं जाना, अब ये पर्सन मुझे काम करके दे रहे हैं, तो ओनर बहुत ही कम काम पे जाता है और कोई कंट्रोल मैकेनिज़्म या रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म वो बनाता नहीं है। सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ के ट्रस्ट पे ही वो ऐसे करता है। तो जो उसका स्टाफ होता है वो उसकी बुक्स भी बनाता है, आगे स्टाफ की हायरिंग भी कर रहा होता है, शिपिंग भी कर रहा होता है, उसके लिए टैक्सेस भी देख रहा होता है, सारी परचेज़ भी कर रहा है, कस्टमर के लिए कुछ वर्क करना है वो भी वो कर रहा होता है। तो स्टाफ काम करता रहता है। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ना स्टाफ उसका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। उसका ट्रस्ट किस तरह ब्रेक होता है, जैसे कई बार स्टाफ ने कोई काम पुअर क्वालिटी का किया तो कस्टमर्स ने फीडबैक दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, ओनर को उनका नेगेटिव फीडबैक आया, तो धीरे धीरे उसकी ब्रांड वैल्यू कम होने लग गई। या फिर स्टाफ ने उसको चीट किया, फाइनेंशियली उसको चीट किया, तो उसके कुछ फंड्स की चोरी कर ली। या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या आता है कि स्टाफ एकदम से छोड़ के चला जाता है, जो उसका मेन की पर्सन्स होते हैं वो उसकी जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या वो भी अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और उन की पर्सन के साथ जो पर्सन हायर किए होते हैं उन्होंने आगे 2 या 3 वो भी चले जाते हैं, तो उसकी पूरी टीम ही चली जाती है पर्सन की। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ओनर बिल्कुल अपने आप को ब्रोकन सा फील करता है। तो फिर कई बार क्या होता है कि वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, या फिर वो जो कि स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो एक चांस और देता है, वो कुछ और नए पर्सन्स को हायर करता है, पर वो अपनी हैबिट नहीं चेंज करता, वो कोई भी रिपोर्टिंग या कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं लेके आता। तो अगेन जो स्टाफ आता है वो फिर उसको चीट करता है। तो अल्टीमेटली इनमें से 70% जो लोग होते हैं वो बिज़नेस को छोड़ देते हैं और दोबारा अपनी जॉब में चले जाते हैं। तो जो बाकी के 30% बचते हैं उनमें से कुछ तो देखो ग्रो करते हैं, बाकी ग्रो करते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं और बिज़नेस को एक्सपैंड कर लेते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि दोबारा अपने बिज़नेस को छोटा कर लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह ही खुद काम करते हैं, अपना प्लेस भी चाहे चेंज कर लेते हैं और बिज़नेस का लेवल कम कर लेते हैं। जब ये लोग अपने बिज़नेस के साइकिल को छोटा करते हैं तो सेम पहले वाला केस आता है कि कुछ सालों में वो दोबारा बर्नआउट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो अपने बिज़नेस को बंद करके या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर वो जॉब करने लग जाते हैं। तो ये हमने केस देखा है कि इसमें पर्सन्स अपना जो बिज़नेस शुरू करते हैं जॉब छोड़ के, मतलब 90% ऑफ द पर्सन्स उसमें फेलियर ही होते हैं और कुछ लोग ही कामयाब होते हैं। अच्छा, इसमें एक थर्ड केस भी आता है। कई बार क्या होता है कि हम ना इतने लकी होते हैं कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ चुन लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है या उसमें कंपटीशन नहीं होता, तो हमारा बिज़नेस बहुत स्मूथली चलता है, तो हमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो पर्सन को लगता है यार कि मैंने अपना लेवल काम का स्केल बहुत बढ़ा लेता है, वो टीम को हायर करता है, उसको प्रॉफिट भी होता रहता है। लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है कि या तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कोई ना कोई नए प्लेयर्स उस फील्ड में आ जाते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी जैसी चेंज होती है कि एकदम से ही उसका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है और उसका बिज़नेस क्रैश होता है। और इस केस में तो उस पर्सन को अपना बिज़नेस शट डाउन ही करना पड़ता है। तो कुछ भी केस में अगर बिज़नेस शट डाउन होता है तो उसमें उस पर्सन की वेल्थ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, उसके टाइम का लॉस होता है, क्योंकि जितना टाइम वो 8-10 साल अपने बिज़नेस में लगाता है, अगर वो जॉब में रहता तो कुछ ज़्यादा ही उसमें एक लेवल पे ग्रो करता है। दोबारा वो जब जॉब में जाता है उसको स्टार्ट में जहाँ इस लेवल पे छोड़ा था या उससे भी नीचे लेवल पे शुरू करना पड़ता है। और जब हम बिज़नेस को पहले अपने बच्चे की तरह बड़ा करते हैं, बाद में बिज़नेस बंद होता है, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इस सारे फेलियर को हम कैसे से बचें और अपने जो बंदे ने अपना बिज़नेस शुरू किया है उसका बिज़नेस कैसे चलता रहे, ये सब जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।